योगी मोदी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाँ पर यदि साइकिल का बटन दबाने से कमल का वो निकल रहा है पर्ची, तो बंगाल में क्यों नहीं निकली, पंजाब में क्यों नहीं निकली, राजस्थान में क्यों नहीं निकली? यूपी अगर ईवीएम हैक करती तो वहाँ नहीं करती, बंगाल में। वहाँ क्यों नहीं करती है? वहाँ भी कर सकती थी, पंजाब में कर सकती है। बिल्कुल। अगर हम बेईमानी ही कर रहे हैं तो अगले जी क्यों चिल्ला रहे हैं जीत रहे हैं? बेईमानी करके जीतेगी वो खुद पहले से जाने कि वो हार रहे हैं पूरी यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं। डिम्पल की इस बार बहुत व्यवस्था खराब है यहाँ पर। वोटिंग पहले तो कुछ जलवा था थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार तो बिल्कुल फिनिश है वो। जब हमारे भाजपा वाले निकालते हैं तो वो भी निकालने लगते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आलोक पांडे है। अच्छा आलोक जी, कौन जीत रहा है इस बार कन्नौज से? इस बार कन्नौज से असीम अरुण जी जीत रहे हैं। असीम अरुण जीत रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर, साइकिल का बटन दबा रही है जनता, लेकिन पर्ची कमल की निकल रही है। देखिए ऐसा है, जब किसी के पास में कोई मुद्दा नहीं बचता, कोई कारण नहीं बचता है, तो ये आरोप इस बार नहीं अगली बार भी लगे थे। जब कोई अभी तो कह रहे थे कि साइकिल चलेगी, साइकिल दौड़ेगी, साइकिल में बहुत भीड़ आ रही है, जनता आ रही है, तो अब ये क्यों हो गया? और अगर यही बात है कि यहाँ जो अपनी यूपी में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर यदि साइकिल का बटन दबाने से कमल का वो निकल रहा है पर्ची, तो बंगाल में क्यों नहीं निकली, पंजाब में क्यों नहीं निकली, राजस्थान में क्यों नहीं निकली, यहाँ पर क्यों सरकार बन गई? भाई दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। यदि ऐसा मोदी जी हमारे जो हैं प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसा ही अगर था तो हर जगह फिर बीजेपी की पर्ची निकलती। देखिए इनके पास ऐसा है, कोई मुद्दा बचता नहीं है। इन्होंने कोई भी कार्य अच्छा नहीं किया सपा वालों ने। एक तो गुंडागर्दी रही, जो सरकार का नेता था या कोई भी सरकार का कार्यकर्ता था, उसी को सारी सुविधाएं मिलती थी और उसी का राज्य था, और वही थाने की और एसपी से लेकर डीएम तक की दलाली करता था। अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता दुखी थी गुंडागर्दी से? अब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आपका क्या नाम है? अन्नू बाबा। अच्छा, आप क्या कहेंगे, कन्नौज से कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है कन्नौज से? कन्नौज से कौन जीत रहा है? आसिम अरुण जी। आसिम अरुण जीत रहे हैं। बीजेपी जीत रही है। बीजेपी तीनों बीजेपी तो ईवीएम हैक कर रही है। वोटों से जीते कर रही है। कहाँ हैक कर रही है? साइकिल का बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही है अखिलेश। तो आपको मालूम है करेल में अब बेईमानी होगी तो बीजेपी निकलेगी वहाँ पे, देख लेना आप। मुझे एक बात बताइए, अगर हम ईवीएम में बेईमानी कर रहे हैं तो अखिलेश जी क्यों चिल्ला रहे हैं कि हम जीत रहे हैं? अगर हम बेईमानी ही कर रहे हैं तो अखिलेश जी क्यों चिल्ला रहे हैं जीत रहे हैं? बेईमानी करके जीतेगी वो खुद पहले से जाने कि वो हार रहे हैं पूरी यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं असीम अरुण जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो आरोप लगाए जाते हैं हर बार, क्योंकि पहले चरण पे ही वो अंदर है हमारी टीम, पहले चरण में ही जो आरोप लगा दिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है, अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि साइकिल पर बटन दबा रहे हैं तो कमल की पर्ची निकल रही है। ये बहाना कब तक चलेगा? उनकी हार तय है, इसीलिए वो ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। अब की और जो चुनाव बाद जब जीत हासिल होती है तब यही कहते हैं वो उनके पास कोई चांस नहीं है इसके अलावा कि यहाँ ईवीएम खराब हो गई, तो यही बताते हैं सारे लोग, यही बकते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे गरीब आवास विकास योजना के तहत आप जो आवास मिले हुए हैं गरीबों को, उनसे काफी लाभ मिला है। कौन सी सरकार ने ये किया, आप हमें बताइए। गरीबों का हक मार लेते हैं, हमारी जमीन पे अगर कोई कब्जा भी कर लेता है तो पुलिस वाले भी सुनवाई नहीं करते थे। इस समय सारी सुनवाई हो रही है, तो इसलिए हमारे लिए जो बेस्ट पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। बस अंकित भैया देखिए, वहाँ से योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आ गया है उस तरफ, वहाँ से देखिए योगी आदित्यनाथ आ गए हैं लोगों को संबोधित करने के लिए। सामने से आप देख पा रहे होंगे लोग है वहाँ पर, जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद के। योगी आदित्यनाथ आए हैं कन्नौज में, डिम्पल यादव यहाँ से कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी से, तो यहाँ पर अखिलेश यादव को लगता है कि डिम्पल यादव हैं तो वो जीत जाएंगे, लेकिन लोगों से मैं लगातार बात भी कर रही हूँ तो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेन मुद्दा हुआ करता था यहाँ पर वो सुरक्षा का हुआ करता था। तो सुरक्षा के अभाव से देखिए ये लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार रहे, क्योंकि जिस सरकार ने देश को सुरक्षा दी है, जिस सरकार ने इनके इलाके को सुरक्षा दी है, ये उसी सरकार को लेकर आएंगे, ना कि उस सरकार को जिस सरकार में गुंडाराज हुआ करता था। क्या नाम है भैया आपका? संदीप कुमार। कहाँ से हैं आप? छिबरामऊ से। क्या कहेंगे, कौन आ रहा है कन्नौज में? योगी महाराज। योगी महाराज जी। अच्छा,
ईवीएम तो हैक नहीं कर रहे बीजेपी? नहीं, लेकिन अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये तो उनका भ्रम है। अफवाह नहीं फैलाएंगे, जनता कैसे भड़केगी। अच्छा, अफवाह फैला रहे हैं? जी हाँ। अफवाह फैला के वोट मिलेंगे उन्हें? नहीं नहीं मिलेंगे। नहीं। अच्छा, साइकिल का बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ ऐसा भी। नहीं है? नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? पंकज तिवारी। आप क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी? भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है। बीजेपी क्यों जीत रही है? ये काम बढ़िया करती है, काम बढ़िया है। सब काम बढ़िया है। अखिलेश नहीं कर रहे थे बढ़िया काम? नहीं काम नहीं कर रहे थे। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? संजीव दुबे। संदीप जी, कौन जीत रहा है इस बार उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ बाबा जी। योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा, अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी कर दी बीजेपी ने। झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं जी। अच्छा, तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी हमेशा ईवीएम हैक करके ही जीतती है? इसलिए वो हारते हैं, इसलिए। हारते हैं इसलिए? जी। अच्छा, तो जनता हराती है कि सच में गड़बड़ी करके जनता हराती है, जनता। जनता हराती जी। है। उत्तर प्रदेश की जनता क्यों चुन रही है बीजेपी को? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। अच्छा, भ्रष्टाचार मुक्त। जी। तो बीजेपी में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? जी, हो गया। अखिलेश राज में क्या हाल थे? भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार था? जी। गुंडागर्दी थी? गुंडागर्दी थी, महिलाओं पे अत्याचार था, यही सब चीजें थी, इसलिए। और अभी कैसा है? अब तो स्वतंत्र है, सब बढ़िया है। चलिए, आपका क्या नाम है? जी जबर सिंह। अच्छा, आप क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार? जी हमको राजनीति तो ज़्यादा आती नहीं, हम गांव देहात के इंसान हैं। हमें जो योगी सरकार में जो सुविधा मिली है उसे हम भली भांति जानते हैं। जैसे कि गैस कनेक्शन, हमारे खाते में पैसा खेती वाला, और हमारे बुजुर्गों के खाता, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन सब से, और राशन हमें मिलता है महीने में 2-2 बार, वो भी फ्री, और बच्चों की पढ़ाई फ्री, किताबें फ्री, और उनके भी खातों में रुपया। तो इससे हमें बहुत राहत मिली है। हम योगी सरकार से बहुत खुश हैं, इसीलिए हम कहना चाहते हैं जय भाजपा तय भाजपा। अखिलेश तो बोल रहे हैं यूरिया फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर उनकी सरकार आती है तो उनकी सरकार क्या पहले कभी बनी नहीं? दे देते फ्री, क्यों नहीं दी भाई? किसान पहले भी था, किसान आज भी है, सरकार तुम्हारी पहले भी बन चुकी है। अब क्यों दावा ठोक रहे हैं कि सरकार बने देंगे? कहाँ से देंगे? जब पहले नहीं दे पाए तो अब कहाँ से देंगे जी? और ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है ईवीएम में गड़बड़ी करा रही है, साइकिल का बटन दबाने से कमल की पर्ची निकल रही है। हाँ, कहेंगे क्यों नहीं। जो सपा सरकार टोंटी चोर हो सकती है, बेईमान हो सकती है, वो अपने सरकार में अपनी सरकार नहीं बचा पाई, तो भाजपा तो एकदम सीधी सादी पार्टी है, वो चोरी क्यों कराएंगे? अगर चोरी होती उसमें वोटिंग में तो अपनी सरकार बचा लेते। तुम्हारी तो सरकार थी उस समय, क्यों नहीं बचा पाए? तो ईवीएम में गड़बड़ी ये काहे बहाना बना रहे हैं? ये बहाना ही है, ये बहाना ही है। जब आदमी कहीं से नहीं जीतता है तब झूठ बोलता है, पीछे से छल करता है, और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर बीजेपी जीत जाती है उत्तर प्रदेश में, तब अखिलेश यादव यही बोल देंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी जीत गई। क्या जनता के वोट नहीं है उनके साथ? जनता तो जुड़ी दिख रही है। देखो जनता, इधर जनता, हर जगह जनता, हर जगह योगी महाराज और मोदी महाराज, दोनों के सहारे से बढ़िया देश चल रहा है। देश परिपूर्ण। कभी ऐसा हुआ है कोई जवान इधर फंस गया हो लौट कर आया है? हमारे अभिनंदन जी को ले लीजिए, पाकिस्तान में फंस गए थे, भली बात सबको पता है, वापस किए गए। क्यों किए गए? अगर हमारी सरकार का डर ना होता तो क्यों वो वापस करते? करेगा कि नहीं करेगा? तो डिम्पल यादव यहाँ से सपा की कैंडिडेट है, जीतेंगी क्या डिम्पल यादव? डिम्पल कहा जाता है कन्नौज को वैसे। डिम्पल की इस बार बहुत व्यवस्था खराब है यहाँ पर। वोटिंग पहले तो कुछ जलवा था थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार तो बिल्कुल फिनिश है वो। बिल्कुल फिनिश है? बिल्कुल फिनिश। यहाँ पर जय भाजपा तय भाजपा के अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। यादव प्रचार करने आए कि नहीं? अभी हमें तो दिखी नहीं। उनके छोटे मोटे कार्यकर्ता दिखते हैं रोड पे, कभी जब भाजपा वाले रैली निकालते हैं तो वो भी निकालने लगती हैं। हाँ, छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हैं, जब हमारे भाजपा वाले निकालते हैं तो वो भी निकालने लगते हैं। डिम्पल यादव नहीं आई अभी तक? नहीं, डिम्पल जी ना आई है ना आना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है इतनी भारी भीड़ इकट्ठी करेगा कौन। भाई जब सरकार थी, पैसा था, भाड़े पे ले आती थी, भाड़े पर कितनी बार लाएं? भीड़ इकट्ठी की भी थी तो आपको याद होगा, डिम्पल यादव के साथ उन्हीं के कार्यकर्ता बदतमीजी भी करते हुए नजर आए थे। बदतमीजी करते थे उन्हीं के साथ, क्या सबके साथ करते थे? बदतमीजी करने वाला इंसान हर किसी के साथ बदतमीजी कर सकता है। हमारे साथ भी कर सकते हैं, आपके साथ भी, और हर किसी के साथ, देश के हर एक नागरिक के साथ बदतमीजी कर सकता है जी। बीजेपी के शासन में है, सब बहन बेटियों के साथ गलत होता है? इस शासन में तो गुंडा राज का नाम ही नहीं है। भले वो बीजेपी का आदमी हो, वो भी गुंडागर्दी का कोई नाम ही नहीं है। सपा वाले क्या कोई थे गुंडागर्दी? किसी के भैंस छोड़ ली जाती थी, किसी का बैग छीन लिया जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। 9-10 बजे के बाद सड़कों पर चलना
दुर्भाग्य वाली बात थी, नहीं चल पाता था आदमी। अब तो रात में 1 बजे 2 बजे जब भी जाना चाहे तब भी जा सकता है, और बगैर डर बगैर झिझक के। जी क्या बोल रहे हैं अंकल जी? गैया भैंसिया चोरी होना बंद हो गया। पहले कितना चोरी हुआ आपका? बराबर ये सपा की सरकार में गैया भैंसिया बुकरियां सब चोरी होती थी, और आज तक विधायक जी नजर नहीं आए। 15 साल से विधायक हैं, आज तक नजर नहीं आए रोड पे। अच्छा, पता नहीं कहाँ रहते हैं। अब ये समय खदेड़े जा रहे हैं जटपुरापुर सरैया में। क्या नाम है आपका? पिंकू दुबे। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है, ऐसा है क्या? वो तो आरोप लगाएंगे, वो तो उनके पास कुछ है नहीं, वो तो बौखलाहट ऐसी दिखाएंगे और कुछ है नहीं, केवल ईवीएम पे ही दोष लगाएंगे। और क्या करेंगे? जनता देख रही हो आप कितनी है यहाँ पे, लाखों लोग इकट्ठे हैं। अभी भैंस खोली जाती है कि नहीं? अब भैंस चोरी होना तो बिल्कुल खत्म हो गया। राम राज चालू है, राम राज चालू है जी। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं भैया? हम ये कह रहे, पहले कच्चा बनियान वाले आते थे, अब तो ना कच्चा बनियान वाले मिलते थे। आदमी जब 8 बजे निकलता था सब्जी के लिए, लेट हो जाता था मजदूर आदमी, तो उनके मतलब ये सोचते थे कि ऐसा ना हो मैं जा रहा हूँ सब्जी ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा, ये मारा जाऊंगा या कुछ भी हो, है ना। अब तो आदमी रात 12 बजे अगर अपने आप तैयार हो जाए, अकेला बंदा जा सकता है। तो मतलब बिल्कुल सफाया कर दिया गुंडों का? बिल्कुल सफाया, गुंडा कर दी, सबरी सफा है। हाँ, अखिलेश कर पाते क्या ऐसा? अखिलेश होते तो फिर भी कच्चा बनियान वाले कहीं आते, कहीं कोई आता, कहीं कोई आता, कहीं हाँ अभी अखिलेश क्यों बोल रहे हैं कि किसानों को यूरिया फ्री दूंगा, 300 यूनिट फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा? तो मेरे गांव में यादव लोगों ने परसों वाले दिन तो जबरदस्ती के साइकिल दिलाऊंगा ये दिलाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं और श्यामू तिवारी, मैं शेर अनोखी मौजा लगता है मेरा, वहाँ के रहने वाले हैं, ठाकुर हूँ मैं, ठीक है। वहाँ जब मैंने लोगों ने वो किया तब अशोक यादव चले गए। हाँ, कि साइकिल दिलाऊंगा ये करूंगा, तुम खाली सपम दीजिए। अगर विकलांग है की लिस्ट पे क्या कहेंगे? कैंडिडेट की लिस्ट में तो उनके गुंडे भरे हुए हैं सारे। हाँ, सब गुंडे, उनके पास गुंडे ही हैं। तो गुंडों को क्यों टिकट दिया अखिलेश यादव? अब वो तो गुंडों को ही तो टिकट देंगे, गुंडे ही रात तो चला रहे हैं। अब रामराज आया है, अब ये रामराज चलेगा बराबर। चलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता जिताएगी। बिल्कुल योगी जी, योगी मोदी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको साइकिल का लालच दिया? योगी मोदी, योगी। आपको साइकिल का लालच दिया उन्होंने? नहीं, हमको नहीं दिया। मेरे गांव कठेरिया लोग थे, विकलांग थे। हाँ, साइकिल का लालच दिया कि आपको साइकिल दिलाएंगे, आपको मतलब मकान बनवाएंगे, सब करेंगे, है। जबरदस्ती उससे वोट डरा लिया। तो श्यामू तिवारी और मैं गया था, तो वहाँ जब उनको लोगों मैंने वो किया, सुब्रत दादा भी कल अनोखी क्षेत्र में उनकी भी मीटिंग थी, सुब्रत दादा भी गए थे, उनसे भी कहा था, उनका वीडियो भी हमने लोगों ने बनाया है, ठीक है। तब से हमारे गांव में अब नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम 2-4 लोगों ने कहा होगा कि हमें इलेक्शन हो जाने दो, इसके बाद इसको देख लेंगे। अच्छा। हाँ, तो हमने जबरदस्ती आके वोट डलवा? हाँ, जबरदस्ती वोट पड़ रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे, लेकिन इल्जाम बीजेपी पे लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, ईवीएम की गड़बड़ी कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाले तो अपनी इंसानियत से हैं, लेकिन सपा वाले गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। हाँ, सपा वाले बूथ पर जाकर कर रहे हैं सर। हाँ हाँ। रजनीश सिंह, आप कहाँ से हैं? कन्नौज से। यहीं से हैं जी। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार कौन जीत रहा है कन्नौज से? 80 मरोड़ जीतेंगे? जी, जी। डिम्पल यादव नहीं जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। अच्छा, ये जो 2 चरण के अभी मतदान हुए थे, उसमें समाजवादी पार्टी जो है इल्जाम लगा रही है कि जब साइकिल का बटन दबाते हैं तो कमल की पर्ची निकल के आ रही है। नहीं, गलत। वो तो काफी दिन से पहले भी यही मुद्दा रहता था उनका कि कहीं ईवीएम है कर ली, कहीं कुछ कर लिया। उनका तो पुराना यही चर्चित है कि पुराना उनका यही इशू रहता है हर बार। पहले चरण में अखिलेश यादव बोल रहे थे ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। वो तो गलत बोलते रहते हैं हमेशा। बोलते रहते हैं? जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी सरकार है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सही। क्या कर रही है बीजेपी ऐसा? बीजेपी सब कुछ सुरक्षा के मामले में देखिए, आप लड़कियों को देखिए, प्लस आप सड़कें देख लीजिए, है ना, काफ़ी सुरक्षा है यहाँ पे। पहले भ्रष्टाचार होता था, आदमी महसूस करता था, अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था आने जाने के लिए। तो आज समय ऐसा कोई माहौल नहीं, बहुत बढ़िया इस समय यहाँ पे बीजेपी का। इतने सालों से कन्नौज में अखिलेश यादव ने क्या किया है और बीजेपी सरकार में क्या हुआ है? अखिलेश ने भी किया, लेकिन एक्सेस नहीं बनवाया, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा, मेन मुद्दा सुरक्षा का यहाँ पे। अच्छा। ठीक है,
तो सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है यहाँ पे सबके लिए। जो सुरक्षा देगा वही राज करेगा। अच्छा, तो मतलब योगी आदित्यनाथ सुरक्षा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भय नहीं है आजकल। भय नहीं है किसी को। आपका क्या नाम है? कमलेश, आप कहाँ से? कन्नौज से। अच्छा, क्या कहेंगे कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों जीतेगी? बीजेपी सब कुछ करती है। क्या कर रही है बीजेपी? सब कुछ किया है उसने, क्या नहीं किया। बता दीजिए क्या क्या सुविधाएं दी आपको? सब सुविधाएं, सब बिल्कुल सारी सुविधाएं हैं जी। अच्छा, लेकिन साइकिल समाजवादी पार्टी जो है आरोप लगा रही है बीजेपी पर, साइकिल पे बटन पे दबा। सब झूठ है सब झूठ। ईवीएम हैक नहीं किया बीजेपी ने? नहीं, बीजेपी जीतेगी जीतेगी जीतेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है अंकल जी? ये राजेंद्र सिंह राजपूत। अच्छा, आप क्या कहेंगे, बीजेपी ईवीएम हैक कर रही है क्या चुनावों में? बीजेपी अगर ईवीएम हैक करती तो वहाँ नहीं करती, बंगाल में। हाँ। वहाँ क्यों नहीं करती है? वहाँ भी कर सकती थी, पंजाब में कर सकती है, बिल्कुल। यहाँ क्यों नहीं? अखिलेश यादव तो इल्जाम लगा रहे हैं कि साइकिल का बटन दबा रहे हैं लोग, लेकिन पर्ची जो है कमल की निकल रही है। अरे अभी देखो क्या क्या कहें। हाँ। अभी क्या क्या कहें ये देखिए आप। अभी कहेंगे ईवीएम ही बदल गए। हाँ। तो ईवीएम में गड़बड़ी, ये गलत बोल रहे ये हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अब जो तो चला आ रहा है बराबर कहने को कि ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत है। हारेंगे 10 बार के बाद यही होगा, ईवीएम गलत है। तो इस बार भी अखिलेश नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कौन आएगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आ रही है? जी। क्या विकास किया बीजेपी ने? क्या नहीं किया ये बताइए आप। गिनवा आपको मालूम है? नहीं, हमें तो पता है, आप गिनवाइए, जनता देख रहे हैं सब, जनता को बताइए क्या किया क्या नहीं विकास, बताइए आप हमें। अखिलेश यादव ने क्या नहीं किया और बीजेपी ने क्या कर दिया? अखिलेश ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया, तो सब सामने है। जनता खड़ी पूछ रही है, किसी सब सामने दिख रहा है। सुविधाएं मिल रही है? बिल्कुल। डिम्पल यादव नहीं जीतेंगी यहाँ से? नहीं जीतेंगी। नहीं जीतेंगी? नहीं। अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? तो ऐसे तो कई एक उसमें शामिल हो गए। हाँ। हर बार नई पार्टी लेके आते, जोड़ के आते, हर बार नई पार्टी। फिर उसको कहेंगे इसने हमको हरा दिया, अब ये मायावती ने हरा दिया था, फिर उसने राहुल ने हरा दिया, अब की वो हराएंगे इनको।